आज मॉड्यूल 1 में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक पे, दैट इज़ नॉर्टन्स थ्योरम। जी हाँ, तो आज मॉड्यूल नंबर 1 में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ नॉर्टन्स थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डील किया, उसके बेसिक्स पे जाना, और एक और चीज़ मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि थेवेनिन्स थ्योरम वाज वन ऑफ द नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स, और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए नॉर्टन्स थ्योरम के ऊपर। ये भी है एक नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स, और इसी के बारे में मैं आपको सबसे पहले तो नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट बता दूं। इट इज़ ऑल्सो सेम एज थेवेनिन्स थ्योरम। यहाँ पे भी हम किसी भी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क को सिंप्लीफाई करेंगे इनटू नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। और सबसे पहला चीज़ ये करते हैं कि हम देख लेते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट कैसा होता है। तो आइए बोर्ड पे लिखता हूँ मैं आपके लिए नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि नॉर्टन्स थ्योरम भी थेवेनिन्स थ्योरम की सीरीज़ का एक थ्योरम है, जहाँ पे हम लोग नेटवर्क को रिड्यूस करते हैं इनटू अ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था, नेटवर्क को इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, अगर वो नेटवर्क लीनियर और बाइलैटरल एलिमेंट से बना हुआ है तो हम उस नेटवर्क को रिड्यूस कर सकते थे इनटू अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस एनी गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इनटू नॉर्टन्स थ्योरम। एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ इस पूरे थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन्स थ्योरम, एनी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज कैन बी रिड्यूस्ड इनटू अ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग a Norton's short circuit current IN connected in parallel with a Norton's resistance RN along with a parallel combination of load resistor RL। तो यहाँ हम किसी नेटवर्क को रिड्यूस कर सकते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, इन तीनों को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क के रिड्यूस्ड फॉर्म को। और इसी के साथ जब आप इस नेटवर्क को रिड्यूस करेंगे तब ये नेटवर्क कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको कि हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट भी बोलते हैं, वेयर वी विल बी हैविंग अ करंट सोर्स नॉर्टन करंट IN, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट, connected in parallel with the Norton's resistance RN along with a parallel connection of RL. So this circuit is known as a Norton's equivalent circuit, and from this particular circuit we can calculate the value of load current IL by using the Norton's identity. IL is equal to IN RN upon RN plus RL. So this is the Norton's theorem. Norton's theorem का यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को रिड्यूस करेंगे इनटू अ सिंप्लीफाइड नेटवर्क और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस थ्योरम को किसी न्यूमेरिकल पे अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो अब लिखेंगे हम, अब देखेंगे स्टेप फॉर सॉल्विंग एन न्यूमेरिकल बाय यूजिंग अ नॉर्टन्स थ्योरम। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है नॉर्टन्स थ्योरम के सभी स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। जब आप किसी सर्किट का एनालिसिस करेंगे, किसी नेटवर्क को रिड्यूस करेंगे और उसमें से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी बाय यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम, देन यू ऑल विल नीड टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। ये सभी स्टेप्स को मैंने सिंप्लीफाई करके 7 पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस RL। किसी भी गिवन नेटवर्क में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आइडेंटिफाई करना सबसे प्राइमरी टास्क होता है। देन स्टेप नंबर 2, replace the RL with a short circuited branch. Third step, the current flowing through this short circuit branch will be the Norton's current IN। ये स्टेप 2 और 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थेवेनिन्स थ्योरम से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट थी VTH कैलकुलेट करने की, दैट इज वोल्टेज। एंड वोल्टेज के बारे में हम जानते हैं, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए हमको लोड रेजिस्टेंस को हटाने की जरूरत थी, सो दैट 2 पॉइंट्स क्रिएट हो जाए। लेकिन जब हमको यहाँ पे नॉर्टन्स करंट IN कैलकुलेट करना है, तो अगर इस कंडीशन में भी आपने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया सर्किट से, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉइंट A टू B। करंट फ्लो ही नहीं होगी उस सेक्शन में अगर आपने सर्किट को ब्रेक कर दिया। तो यही रीजन है कि हम यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं करते हैं, हम उसको रिप्लेस करते हैं विद अ शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच। उस सेक्शन को शॉर्ट कर देते हैं और उसी शॉर्ट सर्किट ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट को बोला जाता है नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। कुछ बुक्स में आपको ये ISC के नाम से मिल जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट, और यूजुअली इसको नॉर्टन्स करंट लिखा जाता है। देन फोर्थ स्टेप, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। स्टेप नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम है जो थेवेनिन्स थ्योरम में किया हुआ था, यानी यहाँ पर भी आपको टोटल सेक्शन के नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, और जिसके लिए जो स्टेप हम लोगों ने थेवेनिन में फॉलो किया था, सेम यहाँ पे भी वही फॉलो करेंगे। अगेन हम लोग लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे, सारे एक्टिव सोर्सेज को रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे अक्रॉस द 2 ओपन एंड्स, वही 2 ओपन एंड्स जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पहले लगा हुआ था। एंड देन दैट रेजिस्टेंस विल बी नोन एज द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN। देन सेकेंड लास्ट स्टेप, ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। सेम जैसे हम लोगों ने वहाँ लिखा हुआ था ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट।
क्यों ऐसा करने की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि ये इस चीज़ को शो करेगा कि आपने गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर दिया, रिड्यूस कर दिया इनटू अ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। देन लास्ट स्टेप, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IL यूजिंग द आइडेंटिटी IL इज इक्वल टू IN/RN अपॉन RN प्लस RL। तो गिवन नेटवर्क से आप रिड्यूस्ड फॉर्म में लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस नॉर्टन्स आइडेंटिटी। अब देखने की बात यह है कि इस सारे स्टेप्स को हम लोग न्यूमेरिकल पे कैसे अप्लाई करते हैं, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में आप कैसे सॉल्व करेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉपर सिस्टमैटिक सीक्वेंस होना चाहिए इसको लिखने का। तो आइए शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन से। लिखता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन और देखेंगे इसको सॉल्व करना और इन सभी स्टेप्स को उस पर अप्लाई करना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, नॉर्टन्स थ्योरम का सबसे एलिमेंट्री क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और उतना ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन भी है। और इस क्वेश्चन की ज़रूरत हमको इसलिए सो दैट जितने भी स्टेप्स हम लोगों ने लिखा हुआ है वो सब इस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके किसी सर्किट से गिवन सेक्शन पे हम उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन इज फाइंड द करंट I डैश इन द गिवन सर्किट यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम। इस गिवन सर्किट में करंट I डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम। आप देख सकते हैं ये I डैश करंट जिस एलिमेंट के थ्रू जा रही है दैट इज आवर 10 ओम रेजिस्टेंस, एंड एज पर द स्टेप नंबर 1 और वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द नॉर्टन्स थ्योरम हमें यहाँ पे लिख लेना चाहिए फॉर सोल्यूशन the very first step of Norton's theorem states that identify the value of load resistance. In this case load resistance is 10 ohm. load resistance की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है, आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने, it is 10 ohm resistance. Now according to the step number 2, replace, so now we are replacing the load resistance with a short circuited branch. So now replacing the load resistor with a short circuit branch. अब इस ब्रांच से हम इसको रिप्लेस करते हैं विथ अ शॉर्ट सर्किट, और उसी शॉर्ट सर्किट ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट विल बी द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट और नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट ISE और IN। तो चलिए पहला काम ये करते हैं कि इसको शॉर्ट करने के बाद एक नया सर्किट ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये सर्किट शॉर्ट करने के बाद कैसा दिखेगा। इस सर्किट से जब लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया तब ये सर्किट कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। ये ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज आवर 120 वोल्ट सेक्शन, दिस इज 20 ओम, दिस इज 40 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 12 ओम रेजिस्टेंस, और इस ब्रांच को हमने शॉर्ट कर दिया एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच विल बी आवर नॉर्टन्स करंट IN. So this is our simplified form or short circuited section, and now we are going to calculate the value of IN. IN कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंडिविजुअल मैश करंट पता होना चाहिए, और मैश करंट पता लगाने के लिए आपको KVL लगाना आना चाहिए, यानी मैश एनालिसिस करना आना चाहिए। तो मैश एनालिसिस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ है तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे मैश एनालिसिस हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ है। सो नाउ अप्लाइंग KVL, तो सबसे पहला काम ये करता हूँ कि इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद जितनी भी मैश अवेलेबल है उन सब में मैश एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ मैशेस एंड सबकी मैश करेंट्स। So now we are having first mesh I1, second mesh I2 and then third mesh I3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 मैशेस हैं, तीनों मैश के बीच में मैश एनालिसिस कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं। फॉर मैश 1 देयर इज नो नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ इक्वेशन, डायरेक्टली वहाँ की करंट मिल जाएगी आपको देख के। I1 इज इक्वल्स टू -2 एम्पियर, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है सोर्स की डायरेक्शन, देयरफॉर वी हैव रिटन इट एज -2 एम्पियर। नाउ फॉर मैश 2, मैश 2 के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग, डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ इक्वेशन तो 40 and 20 60 and 12 दैट इज -72 I2। फॉर I1 we will write as 40 I1, for I3 we will write it as +12 I3, and that whole equation should be equal to -120। तो ये इक्वेशन मिल चुका है हमको यहाँ से। इसमें I1 की वैल्यू अगर पुट कर दें हम लोग तो -2 × 40 दैट इज -80 -72 I2 +12 I3 इज इक्वल्स टू -120। इस 80 को भी अगर उधर भेज दिया
सो दिस इज प्लस 80 नाउ, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दिस बिकम्स माइनस 40. सो दिस इज नाउ आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ फॉर द लास्ट इक्वेशन मेश 3 को कंसिडर करते हैं. तो इसमें लिखते हैं अप्लाइंग KVL इन मेश 3. इक्वेशन बना लेते हैं. इट इज़ -12I3 वेयर एज इट इज़ ऑल्सो +12I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. अगर इसे और सिंप्लीफाई कर लें तो -12I3 +12I2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे. दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो I2 और I3 से अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमको I3 की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है. आपको ये चीज़ देख के पता चल जाएगी कि बीइंग अ शॉर्ट सर्किटेड सेक्शन, जब आप शॉर्ट सर्किट को सॉल्व करते हैं तो इस ब्रांच के साथ अगर आपने सॉल्व किया तो दैट ऑलरेडी बिकम्स 0. यहाँ पे हमको KVL अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई कन्फ्यूजन ना हो तो सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बार KVL भी अप्लाई करके देख लिया. हालांकि इस सेक्शन की करंट आपको वैसे भी 0 ही मिलनी है. तो अल्टीमेटली अपनी रिक्वायर्ड सेक्शन जो है दैट इज़ I2, और I2 की वैल्यू जो है आफ्टर सॉल्विंग द सेक्शन वी गॉट I2 एज 0.666 एम्पियर्स, जबकि I1 की वैल्यू पहले ही आ चुकी है -2 एम्पियर. तो इस सेक्शन की अब करंट की वैल्यू आपने निकाल लिया. तो अब क्या करना है, अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है IN का. तो IN की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए देखना होगा कि जो I2 जा रही है इस सेक्शन के अंदर, दैट करंट शुड बी IN, एंड दैट इज वी कैन राइट इट एज IN इज नथिंग बट I2. इसके नाम आप चेंज कर सकते हैं. आप इसी को I2 बोल सकते हैं, इसी को आप I3 भी बोल सकते हैं. बोथ आर सेम. सो IN शुड बी इक्वल टू 0.666 एम्पियर. डायरेक्टली आपको यहाँ से करंट की वैल्यू मिल गई. एंड दिस करंट इज द शॉर्ट सर्किटेड करंट और ऑल्सो नोन एज नॉर्टन्स करंट IN निकल चुका है यहाँ पे. चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं. सो नाउ रिमूविंग द लोड रेजिस्टेंस RL and replacing all the active sources by their internal resistance. So by their internal resistances. ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम लोग कर रहे हैं RN की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इक्विवेलेंट नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए. तो रिमूव कर देते हैं. एक नया सर्किट ड्रॉ करते हैं जहां पे लोड रेजिस्टेंस रिमूव्ड रहेगा और सभी एक्टिव सोर्सेज रिप्लेस हो जाएंगे अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेज से. तो इस सर्किट को अब मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं. एक नया सर्किट ड्रॉ करूंगा यहां से. सो दिस वन इज फर्स्ट आवर 20 ओम रेजिस्टेंस. 120 वोल्ट की जगह हो गया शॉर्ट सर्किट ब्रांच. देन फॉर 2 एम्पियर सोर्स, चूंकि वो करंट सोर्स है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, इसलिए उसको हम लोगों ने ओपन छोड़ दिया यहाँ पे. देन फॉर 40 ओम वी हैव रिटन इट डायरेक्टली एज 40 ओम्स. देन इसके बाद 12 ओम रेजिस्टेंस. सो फॉर दैट वी हैव रिटन इट एज 12 ओम. और जहाँ लोड रेजिस्टेंस था उस पॉइंट को ओपन कर दिया क्योंकि यहीं पे हमको RN की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो दिस इज आवर न्यू सर्किट, मॉडिफाइड सर्किट, जहाँ सभी एक्टिव सोर्स हट चुके हैं और लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया जा चुका है. तो रिमेनिंग सर्किट से आप देख सकते हैं कि 20 इज नाउ इन सीरीज विथ 40, दैट मेक्स इट 60, एंड दैट 60 इज इन पैरेलल विथ 12. सो फॉर RN अगर हम कैलकुलेशन पे आए तो RN कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? हम इसको लिख सकते हैं RN इज इक्वल टू 20 प्लस 40, दैट इज नथिंग बट 60 इन पैरेलल विथ 12. सो RN की कैलकुलेशन में लिखेंगे हम 60 इंटू 12 अपॉन 60 प्लस 12. इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू विल बी आवर नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN. तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है. RN की वैल्यू मिलती है इसके बाद 10 ohms. सो आवर नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इज नाउ 10 ohms. तो इस स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं. चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे. मेजरली सारा वर्क हो चुका है. IN की वैल्यू मिल चुकी है हमको, RN की वैल्यू मिल चुकी है. तो अब अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप वी आर सपोज टू ड्रॉ अ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस गिवन सर्किट. तो ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट. सो अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट देयर शुड बी अ नॉर्टन्स करंट IN connected in parallel with the Norton's resistance RN along with a parallel connection of load resistance RL. तो IN की वैल्यू 0.666 एम्पियर, RN की वैल्यू 10 ओम.
और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो क्वेश्चन के बिगिनिंग से हमारे पास था दैट इज ऑल्सो 10 ओम। एंड नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लोड करंट IL बाय यूजिंग द नॉर्टन्स आइडेंटिटी। तो देखते हैं नॉर्टन्स आइडेंटिटी यूज करके लोड करंट की वैल्यू। सो नाउ वी विल राइट IL इज इक्वल टू IN RN अपॉन RN प्लस RL। Putting all the values, we get IL is equal to 0.333 amperes, and this is the required electrical quantity by using the Norton's theorem। तो ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन जहाँ पे हम लोगों ने नॉर्टन्स थ्योरम को ग्रेजुअली धीरे धीरे अप्लाई करना सीखा। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक तरीके से देखा कि नॉर्टन्स थ्योरम कैसे अप्लाई होना चाहिए सर्किट पे। अब मैं आपको ऐसे ही नॉर्टन्स थ्योरम के क्वेश्चन का एक स्लाइड सा वेरिएशन दिखाता हूँ, उस वेरिएशन को देखते हैं। थोड़ा सा आई बिलीव कि आपके कुछ जो डाउट्स होंगे नॉर्टन्स थ्योरम के, कुछ अलग अलग टाइप के ब्रांचेस में करंट जब आ जाएगी तो कैसे डील करना है, ऐसे अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो हो सकता है उस क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने नॉर्टन्स थ्योरम के सेकंड क्वेश्चन पे। तो आइए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या फाइंड करना है और उसमें क्या डिफरेंस है फर्स्ट क्वेश्चन से। सो वो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस विल बी आवर सेकंड क्वेश्चन। लिखा हुआ है फाइंड द करंट I डैश इन द गिवन सर्किट यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ये सर्किट है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है I डैश। देख के लग रहा है कि सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ दिक्कत जा सकती है सर्किट के अंदर, इसीलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को रखा हुआ है सॉल्व करने के लिए और देखेंगे कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट थिंग, इस सर्किट में जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए हमको कि उस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दैट कि जब आप सर्किट को सॉल्व करना शुरू करो तो आपको डिफिकल्टी ना आए, दिक्कत ना आए। तो ये जो सेक्शन लगा हुआ है, जो जंपिंग सेक्शन लगा हुआ है, इसको हमको ठीक करना है, इसको हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना है। तो एक काम करते हैं, सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ सो दैट कि आपको अगर एग्जाम में ऐसा कोई सर्किट मिल जाए तो आप इसी के साथ सॉल्व ना करने लग जाओ, आप उसको पहले प्रॉपरली ड्रॉ कर दो ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी कम हो जाए, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करने में और ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं इस सर्किट को और कैसे ड्रॉ किया जा सकता था। इस सर्किट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम, सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई कर लेते हैं वैल्यू ऑफ RL दैट इज इक्वल टू 15 ओम्स, ठीक है, और रिप्लेस कर देते हैं RL को विथ अ लोड रेजिस्टेंस विथ अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे रिप्लेसिंग RL विथ अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच, ठीक है, और यहीं से कैलकुलेट करना है IN, और इसी शॉर्ट सर्किट ब्रांच के साथ रिप्लेस करने के बाद जब मैं नया सर्किट ड्रॉ करूंगा तो वो होगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। देखिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म समझना बिल्कुल ईजी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 20 वोल्ट का सोर्स जो है दिस इज कनेक्टेड टू द 10 ओम रेजिस्टेंस। करना बस इतना है कि आपको इस सर्किट को फ्लिप करना है। फ्लिप करना है यानी उससे ये 10 ओम रेजिस्टेंस इस साइड आ जाएगा और 12 ओम रेजिस्टेंस दूसरी साइड चला जाएगा। ऑटोमेटिकली ये सर्किट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। देखते हैं बोर्ड पे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग, जो वोल्टेज सोर्स वाला जो स्टार कनेक्शन दिख रहा है हमको, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं वैसे ही। आप चाहें तो उसको भी बदल सकते थे। मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ सबसे पहले। So this is our 30 volt source and this one is our 20 volt source, ठीक है। अब कनेक्ट करना है इसको इस सेक्शन से, तो 5 ओम रेजिस्टेंस की प्लेस में कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये 10 ओम और 12 ओम जो हैं ये एक दूसरे के साथ प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे, अब फ्लिप हो जाएंगे ये। तो ये ड्रॉ हो गया यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस और इसके बगल में ड्रॉ कर लिया मैंने 12 ओम रेजिस्टेंस। अब देख सकते हैं आप 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द 20 वोल्ट सेक्शन। ये दिख गया इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन। सिमिलरली द 30 वोल्ट सोर्स इज कनेक्टेड विद द 12 ओम रेजिस्टेंस। कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को भी डायरेक्टली। ये देखिए ये हो गया इन दोनों का कनेक्शन बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। देन इसके बाद 15 ओम रेजिस्टेंस यानी हमारा लोड रेजिस्टेंस जो था, इसको हम लोगों ने रिप्लेस किया है किससे? शॉर्ट सर्किट ब्रांच से। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसे भी। तो अगर शॉर्ट सर्किट ब्रांच होगा तो इस सेक्शन में दिखना चाहिए हमको, एंड दिस विल बी आवर शॉर्ट सर्किट ब्रांच। एंड नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू द शॉर्ट सर्किट ब्रांच विल बी द नॉर्टन्स करंट IN। इसी करंट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी हुई है। चूंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन में हमको IN कैलकुलेट करना है यहाँ पे। और रिमेनिंग सर्किट को भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो ये वाला सेक्शन जो है दिस इज अ क्लोज्ड पाथ। ये बन गया आपका नया रिकनेक्टेड सर्किट, नया इसका मॉडिफाइड फॉर्म का सर्किट है, जिसके अंदर की ये कॉम्प्लिकेशंस जो दिख रही थी उसको हम लोगों ने ठीक कर लिया है। अब क्या करेंगे हम? अब सिंपल जैसा अप्रोच जैसा पिछली बार किया था लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही अप्रोच करते हैं। IN की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले KVL अप्लाई करना है, और KVL अप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ मैश आइडेंटिफाई करना है। तो देयर आर 3 मैशेस
देख के आप बता सकते हैं इस सर्किट के अंदर 3 मैश दिखता है, अप्लाई कर देते हैं मैश एनालिसिस और उससे पहले हर मैश की करंट असाइन कर लेते हैं। सो असाइनिंग द करंट I1, I2 एंड I3। नेक्स्ट वर्क हमारा है कि तीनों मैश करंट्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। सो नाउ अप्लाइंग KVL इन मैश 1, फर्स्ट मैश में KVL अप्लाई करते हुए डायरेक्टली लिखते हैं इसके इक्वेशन। तो सबसे पहले लिख सकते हैं हम 5 दैट इज -5I1 इज इक्वल टू -10 और इज इक्वल्स टू +10। Therefore I1 is equals to -10/5 that is equals to -2 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू यहीं से आ गई, कोई दूसरे मैश के इक्वेशन के साथ उसको एलिमिनेट करना या सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। I1 की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई हमको -2 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन में और I2 और I3 के लिए हम इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, अगेन राइटिंग इट एज अप्लाइंग KVL इन मैश नंबर 2। मैश 2 के अंदर इक्वेशन लिखेंगे तो दिस विल बी -10I2 + 10I3 is equal to 20। दिस शुड बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। और सेम वे में अप्लाइंग KVL इन मैश नंबर 3। तीसरे मैश में अगर KVL अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं 2 रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं 10 और 12 ओम के, जिसमें से शेयर होता हुआ दिख रहा है 10। तो लिख सकते हैं 10I2 - 22I3 इज इक्वल टू 2 वोल्टेज सोर्सेस भी दिखते हैं तो लिख लेते हैं -30 + 20, जिससे बचता है -10 जो इक्वल टू के दूसरे साइड जाने के बाद बच गया +10। तो KVL सिंपली हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। दोनों सेक्शन की हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड आवर इक्वेशन नंबर 2। करना कुछ नहीं है, बस इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और मैश करंट डायरेक्टली मिल जाएगी हमको। सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज कितनी आ रही है। सो नाउ आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशंस वी गेट I2 is equals to -4.5 amperes and value of I3 is equals to -2.5 amperes। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, मैश करंट्स की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से। अब इन मैश करंट के हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ IN या नॉर्टन्स करंट IN। तो नॉर्टन्स करंट IN निकालने के लिए कुछ अलग चीज़ करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चन में नहीं करना था। यही कारण है मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है। खास बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में जो IN कैलकुलेट करना था वहाँ एक सिंगल ब्रांच सिंगल मैश के अंदर आ रही थी। यहाँ पर IN कैलकुलेट करने के लिए जो ब्रांच है हमारे पास, ये 2 मैश करंट्स के बीच में आ रही है। ठीक, चूंकि इस क्वेश्चन में पहले से डायरेक्शन दे रखा हुआ है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिकल किसके है। I2 और I1 दोनों में से किस करंट के सिमेट्रिकल है या कौन सी करंट इसके साथ सिमेट्रिकल है। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन बोथ आर सेम। सो आई कैन राइट इट एज IN इज इक्वल टू I2 माइनस I1। अब माइनस I1 क्यों किया? क्योंकि I1 करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है I2 के, तो माइनस तो करना ही था। I2 माइनस I1 क्यों किया? I1 माइनस I2 क्यों नहीं किया? I2 माइनस I1 इसलिए किया क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग I2 के सिमेट्रिकल है IN की डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन नहीं दिया होता तो आप कंपेयर कर सकते थे ग्रेटर करंट माइनस लोअर करंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो I2 माइनस I1 और IN इज इक्वल्स टू -2.5 एम्पियर। दोनों की वैल्यू पुट कर दिया। I2 की वैल्यू -2 एम्पियर, सॉरी I2 की वैल्यू -4.5 एम्पियर और I1 की वैल्यू -2 एम्पियर, दोनों को पुट किया, आंसर आ गया -2.5 एम्पियर्स। सो दिस इज आवर IN। अब चलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ RN पे, तो देखते हैं RN कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ फॉर RN रिमूविंग द लोड रेजिस्टेंस। अब जानते हैं कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना ही पड़ता है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। एक और चीज़ करना होता है, एंड replacing all the active sources by their internal resistances, तो एक बार फिर से एक नया सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूं जहां पे सभी एक्टिव सोर्सेस को रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से और लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया होगा। तो अब देखते हैं नया सर्किट कैसा दिखना चाहिए। सबसे पहले 10 वोल्ट सोर्स शॉर्ट सर्किट, 20 वोल्ट सोर्स शॉर्ट सर्किट, 30 वोल्ट सोर्स शॉर्ट सर्किट।
इसके सामने बना हुआ है 5 ओम का रेजिस्टेंस, देन वी आर हैविंग 2 more resistances, one is of 10 ohm, second one is the 12 ohm resistance, and this is the point where we have to calculate the value of Rn. ये हो गया इसका मॉडिफाइड सर्किट। इस सर्किट में देखिए सारे जितने 3 वोल्टेज सोर्सेस थे तीनों को रिप्लेस कर दिया विद शॉर्ट सर्किट, रिमेनिंग सर्किट एज इट इज है जैसा होना चाहिए उसको। अगर ये सर्किट आपको समझने में दिक्कत जा रही होगी तो एक और सर्किट इसी का मॉडिफाइड फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसी सर्किट को आप कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहां इस 5 ओम को मैंने यहां कनेक्ट कर दिया ऊपर, Rn विल बी इन इट्स प्लेस, इसकी प्लेस को नहीं चेंज किया है, पॉइंट A एंड B, दिस सेक्शन इज Rn। इसके नीचे लगा के रखा हुआ है, इस 10 ओम की रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ कनेक्ट करके रखा हुआ है, सो दिस इज आवर 10 ओम रेजिस्टेंस, एंड देन लोअर सेक्शन में इस 12 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, सो दिस इज आवर 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसी सर्किट का रिड्यूस्ड फॉर्म है। आप चाहें तो इसको ड्रॉ करने के तरीके से या ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको और बदल सकते हैं, तो ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ये सेम सर्किट ऐसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है, तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसको मॉडिफाई करके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो और बेटर है, आप सीधे सीधे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते साथ ये बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, 10 और 12 बोथ आर इन पैरेलल एंड देयर सोल्यूशन विल बी इन पैरेलल विथ 5। यू कैन सॉल्व ऑल द 3 इन पैरेलल ऑल अलोंग। तो अगर मैंने इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर दिया तो देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। सो नाउ वैल्यू ऑफ Rn शुड बी इक्वल टू 5 पैरेलल टू 10 पैरेलल टू 12। देयरफॉर इनको पैरेलल में सॉल्व किया तो वैल्यू मिली 2.6 ओम्स। आप सभी इनको स्टेप वाइज सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप पैरेलल सॉल्व करते हुए ग्रेजुअली आप बढ़ते जाइएगा, बिल्कुल शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाना है, तो उससे मिस्टेक्स होने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे उसके बाद आप भी ऐसे ग्रेजुअली सीधे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से लिख सकते हैं आप इस चीज़ को। सो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Rn इक्वल्स टू 2.6 ओम। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से हमको क्या करना होता है, एक बार Rn कैलकुलेट कर लिया, In कैलकुलेट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फॉर द गिवन सर्किट। तो अब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा। इसी सर्किट का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे हमारे पास होगा एक नॉर्टन्स करंट In, this Norton's current In, this will be connected in parallel with the Norton's resistance Rn along with a parallel combination of load resistance RL। ये पैरेलल में सारे कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने। वैल्यू लिख लेते हैं इनकी, In की वैल्यू -2.5 एम्पियर, Rn की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट किया हुआ है 2.6 ओम, और RL जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 15 ओम। From this circuit we will calculate the value of IL by using the Norton's identity, which is given as IL is equal to INRN upon Rn plus RL। इस Norton's identity में सारी वैल्यू कैलकुलेटेड है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको IL की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -0.37 एम्पियर। And now this is our final answer. So according to the Norton's theorem, we have calculated the current flowing through the load resistance RL, and that current is -0.37 ampere for this particular question. तो ये था important इस क्वेश्चन में कि जब किसी सेक्शन के अंदर जब कोई ब्रांच दो मैश के बीच में आ जाएगा नॉर्टन्स थ्योरम में, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, कैसे उसको काउंटर करेंगे। तो ये थी इसकी वैरायटीज़, ये थे बेसिक्स, और ऐसे हम अप्लाई करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इससे आपकी कुछ बेसिक डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। और इसी के साथ साथ हमारे साथ बने रहिए, आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में भी। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डेफिनेटली देखिए। इसी से जस्ट पहले हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम और KVL KCL भी स्टडी किया हुआ अपने पुराने वीडियोज़ में। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। इसी के साथ थैंक यू।